नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन की सबसे लेटेस्ट और सबसे करंट न्यूज है वो ईरान और इजराइल के बीच में जो जंग चल रही है साथियों, वो अब एनर्जी तक पहुंच चुकी है। साथियों, इस जंग के अंदर अब तक इजराइल के द्वारा ईरान पर हमले किए जा रहे थे और ईरान के द्वारा बदले के अंदर हमले किए जा रहे थे, पर वो मिडिल ईस्ट के उन तमाम देशों के ऊपर किए जा रहे थे और वहां पर लोकेशन थी वो मतलब अमेरिका के एयर बेस थे, उनको टारगेट किया जा रहा था। पर साथियों, इस टाइम के अंदर ईरान है जो एयर बेस के अलावा वहां के जो रिहायशी इलाके हैं, जो मतलब वहां की प्राइम लोकेशन है, उसको टारगेट कर रहे हैं। अब उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए वो वहां के टॉप रिफाइनरीज हैं, जो मतलब मिडिल ईस्ट के अंदर जो सबसे रईस या सबसे मतलब जो सऊदी, यूएई, ये मतलब जो सबसे टॉप अगर देश हैं, सबसे सिक्योर देश हैं, सबसे ज्यादा वहां पे इन्वेस्ट आता है, उनकी जो मतलब मेन रीढ़ की हड्डी है वहां की रिफाइनरीज, वहां का जो तेल एक्सपोर्ट करते हैं, उसको टारगेट करने लग गए। और साथ ही न्यूज यहां से ये निकल के आ रही है कि वैसे सऊदी की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है उसको ईरान टारगेट कर रहा है, और मतलब अराम्को उसको टारगेट किया गया है और उस पर गोले दागे जा रहे हैं। और साथ ही अगर उस पर गोले दागे जा रहे हैं तो पूरी दुनिया के अंदर ये मान के चलो पैनिक सिचुएशन होने वाली है। तेल की कीमतें आसमान छूने वाली हैं, बाजार साफ होते जा रहे हैं। गोल्ड की प्राइस जो आप लोगों ने रसिया और यूक्रेन के युद्ध के अंदर आसमान छूता हुआ देखा था, वो वैसे लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पे भी वही सिचुएशन बनने वाली है। साथियों, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा खुद के द्वारा ट्वीट किया गया, और ट्वीट में ये बताया गया कि ये युद्ध अभी ऐसे नहीं कि एक दो दिन में खत्म हो जाएगा, ये युद्ध अगले 4-5 हफ्ते चल सकता है। ये एक अनुमान है, आगे भविष्य के अंदर ये क्या होगा, कितनी सिचुएशन होगी, कितने दिन चलेगा, ये भविष्य के ऊपर है। साथियों, ये वो हेडलाइंस है जिसके अंदर सऊदी मतलब ये जो सऊदी की जो सबसे बड़ी मतलब या यूएन आप ऐसे कह सकते हो कि दुनिया की जो सबसे बड़ी जो रिफाइनरीज है उसके अंदर जो रास तनूरा, जिसको हम लोग आरामो का भी बोला जाता है, उसके ऊपर रिफाइनरी पर ईरान के द्वारा अटैक कर दिया गया है। ये साथियों वहां की सिचुएशन है कि जो इनकी जो सबसे बड़ी रिफाइनरीज है, ये मतलब सऊदी की तो सबसे बड़ी रिफाइनरी है, पर ये मतलब टॉप 10 के अंदर, वर्ल्ड की टॉप 10 के अंदर ये मतलब आती है हमेशा। वर्ल्ड में टॉप पे नहीं है, पर ये सऊदी की सबसे बड़ी मतलब रिफाइनरी बताई जाती है। एक तरीके से सऊदी की मतलब इकोनॉमी के लिए बैकबोन का काम करती है एक तरीके से। मतलब सऊदी की जो इकोनॉमी है वो लगभग यहीं से बूस्ट मिलता है उसको। साथियों, इस रास तनूरा जो मतलब अरामो का रिफाइनरी है, इसको अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। यहाँ पे जो मतलब तेल का जो मतलब निकाला जाता था तेल, उसको प्रॉपर रूप से बंद कर दिया गया। अब साथियों, जैसे इसको बंद किया जाता है, लगभग यह है कि अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई साहब वर्ल्ड के अंदर कीमतें, तेल की कीमत है, मतलब एक देश में नहीं है, पूरे वर्ल्ड के अंदर तेल की कीमतों के अंदर इजाफा देखा जाएगा, मतलब अच्छा खासा उछाल देखा जाएगा। अनुमान तो यह भी लगाया जा रहा है कि साथियों, अगर तेल की कीमतों में ये उछाल है, लगभग 10% के आसपास आ सकता है। और अगर बात कर ली जाए एक बैरल कच्चे तेल की, तो लगभग आप ये मान के चलो $100 के आसपास जा सकता है। साथियों, ये सिचुएशन वैसी बनती जा रही है जो एक समय के अंदर जो इराक का युद्ध हुआ था, उस टाइम के अंदर मतलब तेल की कीमतें आसमान छुई थी। उस टाइम के अंदर भारत सरकार को भी अपना गोल्ड गिरवी रख के, फॉरेन रिजर्व खत्म हो चुका था, गोल्ड गिरवी रख करके तेल परचेज करना पड़ रहा था। ये सिचुएशन मतलब लगभग और वो उस टाइम के अंदर भी खाड़ी देशों में ही हुआ था, और अभी भी खाड़ी देशों के अंदर ही है। और साथियों, ये मतलब वहां की जो ये रिफाइनरी है, अरामो का रिफाइनरी है रास तनूरा, ये वहां की मतलब वीडियो है जिसके अंदर आप देख सकते हो। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वैसे $100 तो क्रॉस कर सकता है, अगर सिचुएशन ये अगर लंबे समय तक अगर बंद रहती है तो मतलब ये क्रॉस कर जाएगा। साथियों, जब ये आएगी भाई साहब, रिफाइनरी मतलब बंद हो गई है, मतलब वहां पे रिफाइनरी पे अटैक किए जा रहे हैं, तेल का आयात है वो बंद हो जाएगा, एक्सपोर्ट है उधर से बंद हो जाएगा, तो भारतीय मार्केट से मतलब भारत के शेयर मार्केट से खबर निकल के आती है कि भाई साहब कल कल के दिन के अंदर 2 मार्च की न्यूज है, उसके अंदर बताया जा रहा है कि 7.8 लाख करोड़ रुपए शेयर मार्केट से साफ हो गया। अब साफ का मतलब ये होता है कि भाई साहब साफ कैसे हो गया, तो साफ का ऐसे पता है कि जो शेयर की वैल्यू है वो एक तो धड़ाम से नीचे आ रही है, मतलब शेयर की जो शेयर है उनकी वैल्यू गिरती जा रही है, कंपनियों के शेयर है उनकी वैल्यू गिरती जा रही है। दूसरी चीज, जो भारतीय मार्केट के अंदर जिन लोगों ने पैसा लगा रखा है, जो विदेशी फंड लगा हुआ है, वो विदेशी कंपनियां अपना पैसा निकाल के दूसरी जगह इन्वेस्ट कर रही हैं। दूसरी जगह कौन सी जगह इन्वेस्ट कर रही हैं, तो जो कंपनियों के शेयर गिरते हुए देख रही हैं, सिचुएशन पैनिक देख रही हैं, डरावना माहौल देख रही हैं, तो उससे वहां से जो पैसा निकाल के वो गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। साथियों, ये मतलब ये है कि अगर ये सिचुएशन युद्ध की अगर लंबे समय चलता है तो सब शेयर मार्केट सबसे ज्यादा पैनिक रहेगा। इवन सबसे ज्यादा अगर फायदा होगा तो गोल्ड के अंदर होगा। इवन शेयर मार्केट के अंदर भी अलग अलग सेक्टर हैं, जैसे मतलब कुछ सेक्टर तो प्लस के अंदर रहेंगे, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनके अंदर भारी गिरावट देखी जाएगी। साथियों, ये जो तेल की कीमतें, ये मतलब इंडिया के अंदर ही नहीं, ये पूरे वर्ल्ड वाइड जो मतलब जितने भी देश हैं वहां पे सब जगह पे इजाफा देखा जाएगा कि वैसा तेल की कीमतों के अंदर इजाफा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, अगर ये सिचुएशन यहाँ पे बनती है कि ये अरामो का जो सऊदी की सबसे बड़ी रिफाइनरी अगर बंद होती है तो। साथ ही 2 मार्च की कल की आज तो मार्केट 3 मार्च को बंद रहेगा, अगर 2 मार्च की अगर बात कर ली जाएगी भाई कल मार्केट की क्या पोजीशन थी, तो कल जब ये सिचुएशन हुई थी कि भाई साहब वो रिफाइनरी को टारगेट किया गया था, उस समय मार्केट की ये पोजीशन थी कि सेंसेक्स है वो लगभग 1048 अंक गिरावट देखी गई, और लगभग परसेंटेज में देखा जाए तो 129
तो एक एक 10 लगभग 2-9% की गिरावट देखी गई परसेंटेज के अंदर। साथियों निफ्टी की बात कर लीजिए तो निफ्टी का तो हालत ये थी कि वो 25,000 से भी नीचे 25,000 अंकों से भी नीचे आ चुका था और लगभग 1300 लगभग 313 अंक की गिरावट देखी गई। और इसी के अंदर परसेंटेज में बात कर लीजिए तो 1.24% की इसके अंदर गिरावट देखी गई। चाहे मिड कैप हो चाहे स्मॉल कैप हो, सबके अंदर भारी गिरावट देखी गई थी। लगभग निफ्टी की बात कर ली जाए कल की साथियों तो लगभग 2-3 कंपनी ऐसी हैं जिसके अंदर मामूली सा आप लोगों को उनके शेयर के अंदर उछाल देखा गया है, गेन किया हुआ देखा गया। इवन बात कर लीजिए निफ्टी के अंदर लूजर्स सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई, सबसे ज्यादा लॉस देखा गया। तो उसके अंदर सबसे ज्यादा इंडिगो के शेयर हैं, उसके अंदर लगभग 294 रुपए तक का घट गया था शेयर की वैल्यू। साथियों बात कर लीजिए LNT की बात कर लीजिए तो 224 224 रुपए शेयर पर शेयर की वैल्यू घट रही थी। इवन साथियों अडानी पोर्ट्स की बात कर ली जाए जिसकी एक शेयर की वैल्यू लगभग 1469 रुपए, उसके अंदर भी 52 रुपए की लगभग भारी गिरावट देखी गई थी। और ये परसेंटेज में देखा जाए तो 6%, 5%, 3%, ये बहुत बड़ा नंबर होता है, ऐसे छोटा नंबर नहीं होता है। तो ये निफ्टी का हाल था कल का। साथियों सेंसेक्स की बात कर ली जाए तो सेंसेक्स की जब मार्केट खुला था, ओपन हुआ था 2 मार्च को सुबह 9 बजे, उस टाइम की सिचुएशन ये थी कि लगभग जो 30 रजिस्टर्ड कंपनीज हैं जो टॉप पे रहती हैं उसके अंदर 29 तो माइनस के अंदर दिखा रही थी। ऐसी कोई कंपनी नहीं थी, कोई भी कंपनी देख लो उसके शेयर मार्केट आपको पॉइंट चाहे पॉइंट आपको 2-3% हो, पॉइंट आपको 2-5% हो, कुछ भी गिरावट हो, गिरावट दिखाई गई थी, पूरा रेड रेड हो रखा था। मात्र एक BL को छोड़ दीजिए, उसका शेयर अगर 2.9% 2.09% के आसपास उसके अंदर इंक्रीज दिखाई दे रहा है, बाकी सबके अंदर रेड रेड था। आप बात कर लीजिए शेयर मार्केट के अंदर लगभग समय की बात कर ली जाए तो 12:15 के आसपास की वैल्यू देखोगे तो 30 में से लगभग 28 थोड़ा बहुत सुधार देखा गया था। साथ ही उसके बाद में बात आती है LNT के शेयरों की, लगभग 5% के आसपास सबसे बड़ी गिरावट उसके अंदर नोट की गई थी। कल के दिन की बात है ये, शाम को उस टाइम के अंदर 1:35 की ये सिचुएशन है। उस टाइम के अंदर 3 कंपनियां मात्र पॉजिटिव है, बाकी सारी सेंसेक्स के अंदर तो पूरी टोटल कंपनियां रेड रेड हो रखी थी, सबके अंदर माइनस में चल रहे थे। साथियों शाम को जाते जाते 3 बजे के आसपास की सिचुएशन ये हुई कि भाई साहब शेयर मार्केट के अंदर जो इंडिगो के शेयर हैं उसमें 6% की सबसे ज्यादा गिरावट नोट की गई। इंडिगो के शेयर 6% तक लॉस कर गए थे अपने आप के अंदर। साथियों ऐसी बात कर ली जाए निफ्टी की बात कर ली जाए तो निफ्टी के अंदर तमाम वो सारी कंपनियां जो टॉप लिस्टेड कंपनी हैं जो टॉप पे चलती है हमेशा, उनके सब के अंदर शेयरों के अंदर आप रेड रेड देख सकते हो, सब में भारी गिरावट थी। एवं साथियों ये सारा काम इस भाई साहब के चक्कर में हो रहे हैं। ये भाई साहब ये है कि ये पहले वेनेजुएला के अंदर कर रहे थे, अब ये ईरान की तरफ रुक लिए, कुछ समय पहले ये इराक में लग रहे थे। इसको जहां पे भी मिडिल ईस्ट के अंदर जब प्राइम लोकेशन दिखती है जिसको लगता है कि भाई साहब यहाँ से अमेरिका का फ्यूचर है या ये अमेरिका के लिए ये भविष्य के अंदर थ्रेट है, तो भाई साहब ये उसके पीछे पड़ते हैं। इसके चक्कर में पूरा मार्केट लपेटा जाता है। सबसे ज्यादा तो वो लोग लपेटा जाते हैं जो इंट्राडे करते हैं। इंट्राडे का मतलब कि भाई साहब आज लगाया, आज अगर कुछ बेनिफिट हुआ वहीं से आज निकाल लिया, उन लोगों को सबसे ज्यादा पैनिक हो रहा है। साथियों वो लोग हैं जो ऐसे ऐसे शेयरों के अंदर लगाए लगभग 6% तक की बड़ी गिरावट देखेगी तो वो लोग रोड पे आ जाते हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है। साथियों न्यूज यहाँ से ये निकल के आ रहा है कि हार्मूज ऑफ स्ट्रेट्स है, जो यहाँ से आप लोगों को यहाँ से देखोगे फारस की खाड़ी से लेकर के ओमान की खाड़ी हो या अरब सागर हो, उनके बीच का जो रूट है ये साथियों, ये जो रूट देख रहे हो इसके अंदर ये आपको जो पीक पॉइंट दिख रहा है इसको बोला जाता है हार्मूज ऑफ स्ट्रेट। ये एक ऐसा पॉइंट है कि इसको अगर किसी ने कैप्चर करके बैठ जाएगा तो पूरा व्यापार बाधित हो जाएगा मिडिल ईस्ट से, खाड़ी देशों से। साथियों खाड़ी देशों के अंदर ओमान है, UAE है, सऊदी है, कतर है, ये सारे देश हैं, इधर से ही तेल का एक्सपोर्ट करते हैं और वो एक्सपोर्ट यहाँ से अरब सागर होते हुए पूरी दुनिया के अंदर जाता है। और यहाँ से अगर बात कर ली जाए पूरी दुनिया का कितना परसेंट तेल एक्सपोर्ट किया जाता है यहाँ से इन मिडिल ईस्ट के देशों से, तो पूरी दुनिया में जितना भी तेल एक्सपोर्ट होता है उसका लगभग आप मान के चलो 20 से 30% यहीं से होता है। पूरी दुनिया की जितनी भी गैस एक्सपोर्ट होती है उसकी लगभग यहाँ से 25 से 30% यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती है। साथियों यहाँ से सबसे ज्यादा जो खरीदार देश हैं जो इंपोर्ट करते हैं अपने मंगवाते हैं उसके अंदर भारत और चाइना आते हैं टॉप पे। चाइना टॉप पे रहता है, सेकंड नंबर पे भारत मंगवाता है। आपको बता दूं साथियों यहाँ से ये भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर ये साथियों इसके लिए ईरान ये कह रहा है कि मैं आज के अखबार की न्यूज है 3 मार्च की कि भाई साहब इसको अगर ब्लॉक करने के लिए वो बोल रहा है, अगर इसको ब्लॉक करके बैठ गया तो भारत की हालत सबसे ज्यादा टाइट होगी, क्योंकि भारत का पूरा ऑयल यहीं से परचेज होता है। भारत को जितना जरूरत होता है उसका 50% वो इसी रूट से मंगवाता है। इन्हीं देशों से 50% अपनी जरूरत का तेल यहीं से पूरा करते हैं हम लोग। और अगर इसको ब्लॉक कर दिया जाता है ये 1 महीने 2 महीने में रहेगी तो भारत की हालत टाइट हो जाएगी, भारत का फॉरेन रिजर्व घट जाएगा और जो सिचुएशन जो इराक के समय आई थी वो वापस आ सकती है। साथियों यहाँ से आप लोग देखोगे तो पूरी दुनिया के लिए ये तेल मार्गों में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। और यहाँ से भारत सऊदी से मान लो, इराक से मान लो, कुवैत से मान लो, UAE से सबसे मंगवाता है यहाँ से तेल। और लगभग पर डे के हिसाब से बात कर ली जाए तो लगभग 26 लाख बैरल तेल हम लोग पर डे यहाँ से मंगवाते हैं।
और ये मतलब आप लोग यहाँ से एक मंथली डाटा जनवरी और फरवरी का देखोगे आप लोग, तो भारत यहाँ से लगभग अपनी मतलब जरूरत का 50% हिस्सा यहीं से मंगवाया इन 2 महीनों के अंदर। बात कर ली जाए साथियों नवंबर दिसंबर की, तो लगभग 40% मंगवाया था। इससे पहले हम लोग रसिया से मंगवा रहे थे, पर रसिया पे जैसे ही सनसेक लगे, प्रतिबंध लगे, तो हम लोगों ने अपना रास्ता चेंज कर लिया था। साथियों यहाँ से सबसे ज्यादा तेल कोई एक्सपोर्ट करता है या बेचता है तो लगभग 53 लाख प्रति बैरल यहाँ से सऊदी बेचता है सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे इराक बेचता है, तीसरे पे यूएई बेचता है, फिर ईरान का नंबर आता है, ईरान भी बेचता है, ईरान चाइना को वो बेचता है मित्रों। इवन साथियों यहाँ से बात कर ली जाए कि टॉप 10 जो मतलब मंगवाने वाले देश कौन से, तो उसके अंदर पहले चाइना आता है, दूसरे नंबर पे भारत आता है। ये 2000 लगभग पुराना डाटा 21 का डाटा है साथियों। नए डाटे के अंदर तो अगर बात की जाए तो भारत यहाँ से 26 लाख प्रति मतलब 26 लाख बैरल प्रतिदिन मंगवा रहा है, जबकि ये उस टाइम का था 21 लाख प्रति बैरल। साथियों बात ये आ रही है कि अगर इसको बंद कर दिया तो कोई अल्टरनेट ऑप्शन भी है क्या दुनिया के पास में, तो साथियों इसका अल्टरनेट ऑप्शन अगर अनुमान एक कयास लगाए जा रहे हैं, वो कयास ये है कि भाई साहब सऊदी की जो ईस्ट वेस्ट की जो पाइपलाइन है, मतलब यहाँ से अगर ब्लॉक करते हैं तो इधर की तरफ जो मतलब लाल सागर के अंदर इन्होंने पाइपलाइन निकाल रखी है, वहां से सप्लाई चालू होगी। दूसरी चीज यहाँ से बताई जा रही है कि भाई साहब यूएई की जो अबू धाबी वाली जो क्रूड ऑयल जो पाइपलाइन बिछा रखी है उससे सप्लाई हो सकती है। और ये दोनों पाइपलाइन इसी सिचुएशन के लिए बिछा रहा कि भविष्य के अंदर कभी अगर ये मतलब फारस की खाड़ी है या मतलब गल्फ ऑफ फारस है, इसको कभी बंद कर दिया गया है, हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट को बंद कर दिया गया है, तो अल्टरनेट रास्ता रहेगा यहाँ से। साथियों भारत यहाँ से ऑयल ही नहीं मंगाता है, भारत यहाँ एक्सपोर्ट भी करके आता है, बेच के भी आता है अपना सामान, निर्यात भी करके आता है। उसमें लगभग 10% ऐसा मतलब हम लोग ऐसी चीजें बेच के आते हैं, नॉन ऑयल एक्सपोर्ट रहता है हमारा। उसके अंदर बनास्पति चावल है, चाय है, मसाले हैं, ये सब चीजें हम लोग बेच के आते हैं मिडिल ईस्ट के देशों को। और उसके अंदर भी साथियों ये है कि हमने टोटल हम लोग बेच के आते हैं पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं, वो 360.2 बिलियन डॉलर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। उसमें अगर खाड़ी देश का देखा जाए, ओनली खाड़ी खाड़ी देशों को हम लोग बेच के आते हैं, तो 47.6 बिलियन डॉलर का हम लोग एक्सपोर्ट करके आते हैं। उसकी वैल्यू अगर परसेंटेज में देखी जाए तो 10 से लगे 13% के आसपास बताई जा रही है कि भाई साहब इतना सामान, जब दुनिया में जितना सामान बेचते हैं उसका 10 से 13% हम लोग मिडिल ईस्ट को बेच के आते हैं। साथियों बात कर ली जाए कि वैसे मिडिल ईस्ट के अंदर भी सबसे ज्यादा कौन से देशों को बेच के आते हैं, तो हम लोग यूएई को अपना मतलब 28.5%, मतलब मिडिल ईस्ट को जितना भी सामान जा रहा है उसका ओनली 28% तो हम लोग यूएई को बेचते हैं, उसके बाद में सऊदी को बेचते हैं, इराक को बेचते हैं। ये हमारा वो डाटा है कि वैसा भारत बेच के आता है मिडिल ईस्ट में। सबसे टॉप मतलब भारत का कंज्यूमर कौन है जो सामान खरीदता है, उसके अंदर साथियों यूएई आता है। अब साथियों बात आती है कि भाई साहब शेयर मार्केट की प्राइस है वो मतलब धड़ाम से गिर रही है, उसमें कई मल्टीपल फैक्टर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा ये आ रहा है कि भाई साहब अगर तेल की कीमतें आसमान छुएंगी, अगर तेल की कीमतें ऐसे ही अगर ईरान मिडिल ईस्ट के तमाम उन रिफाइनरीज को टारगेट करेगा, तमाम उन जो यहाँ से एनर्जीज एक्सपोर्ट की जाती है उनको अगर टारगेट किया जाएगा तो ये आसमान छुएंगे। और उसके अंदर बताया यह जा रहा है कि हाल फिलहाल की तो ये है कि 80 से 85 प्रति बैरल 80 से 85 प्रति बैरल तक अगर कीमतें पहुंचती हैं तो भारत का शेयर मार्केट को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। यहां से विदेशी जो पैसा लगा रखे हैं वो यहां से सबसे पहले पैसा निकालेंगे। फिलहाल प्रेजेंट की बात कर ली जाती है तो साथ ही शुक्रवार को ये ब्रेंट क्रूड ऑयल की जो कीमतों के अंदर देखा गया तो लगभग 2.87% की इजाफा देख करके लगभग 72.87% तक प्रति बैरल तक इनकी कीमतें पहुंच चुकी हैं। अब साथियों यहाँ से सबसे सेफ अगर कुछ देखा जाएगा कि भाई साहब सबसे ज्यादा किस में इन्वेस्ट किया जाए, तो वो सबसे बेस्ट है गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां वो भी पैसा निकाल के गोल्ड के अंदर ले जाती हैं और उनको कहीं ना कहीं हिंट भी मिल जाता है साथियों कि भाई साहब ऐसा होने वाला, तो वो पहले अपना पैसा निकाल के निकल जाती हैं। मारा जाता है तो वो लोग मारे जाते हैं इंट्राडे करते हैं या मतलब जो शॉर्ट सेलिंग करते हैं वो लोग मारे जाते हैं इसके अंदर। ये सारा काम दाम इस महोदय का किया हुआ है। ये बहुत ही अपने आप को मान समझते हैं। इनकी मतलब ये है कि इनका कार्यकाल जब से स्टार्ट हुआ है तब से युद्ध चल रहे हैं, पूरा मतलब वर्ल्ड पूरी दुनिया युद्ध के अंदर है। लगभग जो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं उनकी हालत खस्ता हो रखी है। साथियों आज की न्यूज ये थी, आपको वाकई में अच्छी लगी हो तो 2 सेकंड का समय लगेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और आपका कोई टॉपिक इस टॉपिक के प्रति कोई ओपिनियन हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। और साथ ही इतने पेशेंस के साथ धैर्य के साथ आप लोगों ने मुझे सुना उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।